हाय नमस्ते भैया ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2024 मंगलवार के दिन पड़ रहा है पौष माह का पहला मंगलवार। और आपको बता दें कि ये बहुत ही खास दिन है क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रहा है पौष माह का द्वितीया तिथि। तो आपको बता दें कि इस दिन सिर्फ आपको 31 चावल दाने का उपाय करना है। 31 चावल के दाने का उपाय इस दिन आप करना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस खास दिन में अगर ये उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती है वो दूर होगी। और आपको बता दें कि बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है इस उपाय को, जिसको सुन के मैं आपको इस उपाय को बताने वाली हूँ। इस उपाय को करते ही आपके जीवन के चाहे जिस प्रकार कष्ट क्यों ना हो, परेशानी जो हो भी हो वो दूर होगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। मंगल उसको हाथ से मत गवाइए, ज़रूर से कर लीजिए। शिव पुराण कथा में पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको समझाने जा रही हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि किसको करना है, कब करना है, इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, अंत तक बने रहे और आप इस खास उपायों को अच्छे से सुन के समझ के करें। इससे पहले हमारा एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग की जो इच्छाएं होती है, मनोकामनाएं होती है, उसके लिए आप बहुत ही बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं ताकि आपकी कोई इच्छा हो, मनोकामना हो, जो समस्याएं हो दूर हो। इस चीज़ के लिए आप बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती है जो पूर्ण नहीं होती है। लेकिन एक छोटे से उपाय को करने से, किसी विशेष दिन में अगर छोटा सा उपाय कर लेते हैं ना, तो अगर उपाय आपका जो मनोकामना अधूरी रह गई है वो पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि किसी विशेष दिन में कोई उपाय किया जाता है तो उसका फल जो होता है वो बड़ा और जल्द मिलता है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। देखिए, जीवन में होता है ना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, दुख है, कष्ट आते हैं, जिसका कारण मनुष्य को पता नहीं होता है। हर इंसान को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर भाई ये परेशानी आ क्यों रही है, क्या गलती हो गई है, क्या हम मतलब परेशानी आने का कारण क्या है। तो अब आपको बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अब आपको पता करने की जरूरत नहीं है। कारण में हो सकता है कि पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, सर्प दोष हो सकता है। तो आपको अब इन कारणों का पता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से उपाय को कर लेना है। बहुत ही उत्तम उपाय है ये। अगर ये विशेष दिन में आप अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो वो जरूर पूरी होती है। तो एक एक करके मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि आपको ये उपाय जो है किनको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें जो होती हैं, घर की लक्ष्मी होती है, अगर घर की सुख शांति समृद्धि के लिए वो करना चाहती है तो वो करें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई इच्छा है, खुद की कोई परेशानी है, उस दूर करने के लिए कोई व्यक्ति करना चाहे, घर का कोई भी सदस्य, तो वो कर सकता है। या आप पूरा सदस्य मिलकर घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करना चाहे तो एक साथ भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात, एक सदस्य भी कर सकता है, पूरे परिवार भी मिलकर कर सकते हैं, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, महिला हो पुरुष हो, कोई भी सदस्य हो, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है सवाल कि इस उपाय को करना कब है। अब देखिए, इस उपाय को आपको कहाँ जाके करना है। तो इस उपाय को आपको शिव मंदिर जाके करना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इस उपाय को कहाँ करेंगे, तो ये शिव मंदिर में जाके करना होगा, ठीक है। और अब सवाल आता है कि कब करना है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए देखिए, आप सुबह में भी कर सकते हैं इस उपाय को और शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन उस सुबह के समय भी आप अच्छे से कर सकते हैं। या 31 चावल के दाने अगर आप चाहें तो कोशिश करें कि सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं भी कर पाए, तो अगर किसी कारण से बिजी हैं, तो अगर सुबह में नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। शाम के समय करेंगे तो प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय होता है 6 से 7 के बीच में शाम में करना है। जब सूर्यास्त के बाद आप कर सकते हैं 6 से 7 के बीच। किसी कारण से अगर लेट हो जाते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं शाम में। अगर सुबह करना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी है आप उठ के स्नान आदि करके आप मंदिर में जाके इस उपाय को करें। और नहीं तो आप 10 से 11 बजे तक जरूर से कर लें। अगर फिर भी लेट होता है तो 12 बजे से जरूर पहले कर लेना चाहिए, 12 बजे के बाद नहीं किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब सवाल आता है कि
आपको हाँ बता दिए आपको सुबह में कब करना है, शाम में कब करना है। अब चलिए हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं कि करना कैसे है उपाय। तो आपको 31 चावल के दाने, ठीक है, इसमें कुछ सामग्री लेना है। जैसे कि शिव मंदिर में जाकर ये उपाय करना है, तो आपको सबसे पहले 31 चावल के दाने, आपको एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, ठीक है। उसमें से 31 चावल का दाना जो बिल्कुल साबुत हो, कहीं से भी टूटा ना हो, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ले लेना है, ठीक है। भगवान जी के शिव मंदिर में जाकर करना है ये, ठीक है। तो पूजन सामग्री जरूर लीजिए। जो आप सुबह में अगर जा रहे हैं तो जैसे आप पूजा पाठ करते हैं ना, आप जो फूल पत्ती चढ़ा के जो भी पूजा अर्चना करते हैं वो जरूर अपना ले लीजिए, पूजा सामग्री जरूर कीजिए। फिर 1 लोटा जल ले लीजिएगा, ठीक है। और जल जो लीजिएगा ना, 1 लोटा जल, वो मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन घर से ही जल लेके जाना है, ठीक है। तो आपको शिव जी पर जल चढ़ाने का उपाय है, और बहुत ही बड़ा और बहुत ही उत्तम है। तो आप अगर मिट्टी का जल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। तो 1 लोटा जल ले लीजिए, नहीं भी मिले तो आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा, ठीक है। और 31 चावल के दाने लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा उटा नहीं। ये सारी सामग्री लेकर आपको घर के, और साथ में एक बेलपत्र भी लेना है, ठीक है। 1 लोटा जल, 31 चावल के दाने और एक बेलपत्र, ठीक है। अगर एक बेलपत्र भी ले सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। तो उसके बाद अगर शाम में करते हैं तो शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, तो शाम में अगर जाए तो शुद्ध देसी घी का, आटे का, अगर दिया बना के ले जाते हैं, गोल बाती का आटे का दीपक शुद्ध देसी घी में भर के अगर ले जाते हैं, वहाँ अगर शाम में करें तो ये दीपक वहाँ प्रज्वलित करें। अगर सुबह में करते हैं तो 1 लोटा जल ले लें, ठीक है। तो 31 चावल के दाने लेकर जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा आपको दुकान में। आप घर में भी रखें चावल जो यूज करते हैं अक्षत वाला, चाहे आप जो भी चावल लेंगे आपको अच्छा अच्छा होना चाहिए, कहीं से टूटा होना नहीं, खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ चुन लेंगे आप, ठीक है। चाहे बासमती चावल हो या सादा कोई भी चावल हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उसके बाद चावल लेने ना, एक कटोरी में रख लीजिएगा, या एक मुट्ठी आप कटोरी में रख के लेते जाइएगा, वहाँ फिर चुनेंगे एक एक करके। शिव मंदिर में आप अलग से एक एक करके चुन लीजिएगा, ठीक है। फिर 31 चावल के दाने आप लोग उसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कटोरी में लेकर जाना है, और उधर आपको जब जब शिव मंदिर आप जाएंगे, पूरा सामग्री लेकर आप शिव मंदिर पहुंचना है। क्या क्या लेके जाना है, एक कटोरी में आप चावल एक मुट्ठी ले लेंगे, बेलपत्र ले लेंगे, और आपको शुद्ध जल ले लेंगे, ठीक है। सुबह सुबह स्नान आदि करके आपको शिव मंदिर पहुंचना है। शुद्धता के साथ कोई भी उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो अगर शिव मंदिर जब पहुंचते हैं तो भोलेनाथ के दर्शन करना है, आशीर्वाद लीजिए, पूजा पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद आपको 1 लोटा जल जो आप ले गए हैं उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए 1 लोटा जल जो ले गए हैं वो धीरे धीरे समर्पित कीजिए शिवलिंग पर, और आपको समर्पित करना है। पूजन सामग्री जो ले गए हैं वो पूजा, उससे पूजा कीजिए, ठीक है। अगर शाम में कर रहे हैं तो दीपक प्रज्वलित कीजिए, और सुबह में जा रहे हैं तो 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पित करते हुए 1 लोटा जल चढ़ाइए। फिर आपको एक बेलपत्र जो है वो भी आप समर्पित कीजिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। बस इतना करना है आपको। और अगर शाम में गए हैं तो गोल बाती का दीपक जला दीजिए मंदिर में, और फिर माचिस जो से जलाना है, और किस से लेकर माचिस नहीं, खुद का माचिस अपना लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर किस से लेकर अगर माचिस आप अगर दीपक जला रहे हैं तो जो भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं उसका फल उस व्यक्ति को मिलता है, जो आपको माचिस देगा। जो दीपक जला रहे हैं उसका फल उसको मिल जाता है, इसलिए कभी भी माचिस मांग के नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। पूजा अर्चना करने के बाद भगवान भगवान शिव जी के पास आपको बैठना है, ठीक है। बैठने के बाद बैठ जाइए, वहाँ पे 31 चावल के दाने आप निकालिए, और आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूजा अर्चना करने के बाद जो 31 चावल के दाने हैं उसको अपने सामने निकाल के रख लेना है, और सीधे हाथ के हथेली पे रखना है उस चावल को। 31 चावल गिन के आप रख लीजिए, और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको 31 चावल के दाने जब अपने हाथ में रख लेंगे, उस एक एक करके गिन के, एक एक करके 31 गिन के रखना है, ठीक है। उस कटोरी में जो चावल ले गए हैं उसमें से निकाल के आपको हथेली में रखना है,
उसके बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह जलाधारी के पास गिर जाए, वो 31 चावल हाथ में रख के अपने नाम गोत्र बोल के अपनी प्रार्थना करके और वो 31 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब भले ही वो जो जलाधारी है वहाँ पर मतलब गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको शिवलिंग के ऊपर उसको चढ़ाना है। पहला देखिए कैसे चढ़ाना है वो समझ लीजिए। पहला चावल दाना चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर इसी तरह दूसरा चावल, फिर तीसरा चावल, एक ही साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक करके चावल चढ़ाना है और शिवलिंग पर चढ़ा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से पहला चढ़ाना है बोलना है, फिर दूसरा चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर तीसरा चढ़ाना है। इसी तरह 31 चावल के दाने आपको एक एक करके शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में परेशानी जो है, दुख है, कष्ट है, वो दूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। फिर हर एक चावल के दाने चढ़ाते समय आपको एक चावल दाने चढ़ाते समय हमेशा एक एक करके चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करते रहें और यह चावल के दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते रहना है। बस 31 चावल के दाने अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो आपको बता दें कि भगवान आपकी हर एक मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जरूर पूरी होती है। तो 31 चावल आपको सीधे हाथ में हथेली में रख के और आपको अपने नाम गोत्र बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको एक एक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए उसको चढ़ा देना है। बस इतना सा छोटा सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो भी दुख परेशानी है इस उपाय को करने के बाद ख़त्म हो जाती है, दूर होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होगी। आपको बता दें कि गुरु जी ने कहा है कि अगर चावल अन्न का दान करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी जीवन से जो भी दुख परेशानी है वो ज़रूर से दूर करेंगे। तो आप एक छोटा सा उपाय है, ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।